औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अलैकुमुस सलाम। कैप्टन पाकिस्तान जनाब, चलें दुआ पढ़ के, ओके, बिस्मिल्लाह करके। एक्चुअली कैप्टन पाकिस्तान दुआ कर चुके हैं, बिस्मिल्लाह भी पढ़ चुके हैं। हम अंग्रेज़ी वीडियो जब बना रहे थे तो ये करते हुए ही इस पहाड़ी पे चढ़े थे। देखें, yes, that is the sunnah. As soon as you ascend anywhere, you have to do Allahu Akbar. कैप्टन पाकिस्तान अपनी दुआ कर चुके हैं। हम अंग्रेज़ी की वीडियो बना चुके हैं जहाँ पे हम किडनी हिल पार्क में एंटर हुए थे। मेरी दुआ पूरी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत प्यारे नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका की तरफ से एक और सुलेमानी व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामी तरीके से आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैप्टन पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। आज हफ्ते का दिन है 25 जुलाई 2026 सुबह के हैं। हाँ मुझे लगा जावी कि हमने वीडियो 12 बजे शुरू की थी। 11:15 बज रहे हैं इस वक्त सुबह के। और हम जब इस पार्क में दाखिल हुए थे उस वक्त जो थे 10:55 हो रहे थे। ये दो हजरात पार्क की एंट्रेंस से हमारे साथ हैं। ये हमारे पीछे पीछे ऐसे ही आ रहे हैं जैसे कि पाइड पाइपर जब वो बीन बजाता है तो चूहे उसके पीछे आते हैं। आप सच से बताओ, चूहा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हो भी नहीं सकते। बड़े प्यारे हैं आप, माशाल्लाह। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि हम इस पार्क में जब दाखिल हुए तो हमने आज एक बहुत अहम मौजू पे वीडियो रिकॉर्ड की, पहले अंग्रेज़ी में, अब उसका उर्दू तर्जुमा रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मौजू था निकाह, शादी, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। आई हेट इट। क्यों? आपको क्या अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है दोस्त? तो शादी तो करना उनकी सुन्नत है, सही है? चले, ज़ावियार ऐसी बात कर सकते हैं, कैप्टन पाकिस्तान ऐसी बात कर सकते हैं, उसकी वजह यह है कि वो 8 साल के हैं और इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर वो ऐसी बात करें। 8 साल के बच्चे को शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, बट एक वालिद होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं शादी की बात उसको समझाऊं, उसको सिखाऊं, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आपको पता है कि आपके नौजवान बच्चे बच्चियाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। इस वक्त भी हम जो इस पार्क में आए हैं, ये दोनों नौजवान जो हैं, मेरी आप लोग जेबों के पीछे तो नहीं होना? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ठीक है? इस वक्त भी जो हम पार्क में दाखिल हुए तो ये मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन ये मेरी उंगली देख रहे हो, बहुत दूर 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 जाके एक दरवाज़ा आता है जहाँ से आप एक लंबी ट्रैकिंग करते हुए इधर आते हैं। जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ से लेके इस जगह पहुँचने तक तकरीबन हमने कोई 6 या 7 या 5 कपल्स देखे, जो जब भी मैं और ज़ावियार कैप्टन पाकिस्तान उनको क्रॉस करते थे तो वो फ़ौरन कोई किसी की गोदी में से निकल के कोने में बैठ जाता था, कोई अपना हाथ से छीन लेता था, कोई जो है क्या करता था तो कोई दूर हो जाता था। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैंने इनमें से किसी एक की भी वीडियो नहीं बनाई। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि इन बच्चों को जो हूँ, खुदा माफ़ करे, जलील करने की नीयत से यहाँ पे आया हूँ या उनकी जो है पोल खोलने के लिए आया हूँ या बेटा देयर इज़ टू मच विंड ओवर देयर, वहाँ पे हवा है, माइक हवा पकड़ेगा तो आवाज़ ख़राब होगी, ठीक है? अच्छा, आप इधर आए ना, ज़रा अपनी शर्ट तो दिखाएं, इधर आए, इधर आके खड़े हो। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, ठीक है? मैं इकरार भाई नहीं हूँ, मैं इकरारुल हसन भाई नहीं हूँ कि यहाँ पे पहुँचा हूँ कि पकड़ूँ और उनको जो है एक्सपोज करूँ। मगर जो गम है आज हम उस पर बात करेंगे, निकाह के वाले। आप ज़रा उल्टे हो जाएं प्लीज़। पाकिस्तान से मोहब्बत मैं भी करता हूँ, मेरे बेटे भी करते हैं। कैप्टन पाकिस्तान का अपना चैनल मौजूद है, ज़ावियार अमेरिका खान। इस चैनल के ऊपर कैप्टन पाकिस्तान जो है बहुत ही उम्दा। अच्छा, इधर से एक मिनट मुड़े अपना बाजू दिखाएं। इस पर लिखा है टुई की कहानी ये है कि ज़ावी जो हैं, जब ये 2 से 3 साल के थे तो ये करते थे टुई जनाब जी, पेंट, ये डिज़ाइन है जी, मैंने दिखा दिया जी। पाकिस्तान, एक मिनट ये भी दिखा देते हैं, मिनी पाकिस्तान जनाब अली।
तो जावी जो हैं जब से ये 2 से 3 साल के थे ये टुई किया करते थे, मुझे वो इतना अच्छा लगा कि वो मेरा तकिया कलाम बन गया। एनीवेज असल बात की तरफ आते हैं कि जावी जो हैं अपने चैनल के ऊपर बहुत उम्दा, बहुत ही प्यारी मज़ेदार वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मसला ये है कि बाबा इतने सुस्त हैं और बाबा को सिर्फ अपने चैनल की इतनी फ़िक्र है, अपने 2 चैनल्स की इतनी फ़िक्र है बाबा को कि बाबा इनका कंटेंट चैनल के ऊपर डाल नहीं रहे। जावी ने कोई 50,000 वीडियोस बनाई हुई हैं जो मेरे There's a whole sack of videos, so I don't make any more because there's a ये कह रहे हैं कि पूरी एक पूरी बोरी भर की वीडियोस इनकी रखी हुई हैं। बाबा जो है इसको चढ़ाते नहीं। बाबा कैसे चढ़ाएं? बाबा ऑफिस में भी जाते हैं, बाबा को आप घर पे आके काम नहीं करने देते, आप कहते हैं नहीं मेरे साथ खेलो। तो मैं कब चढ़ाऊं? मेरे पास वक्त ही नहीं होता। only in your office you can. ऑफिस के अंदर अलाउड नहीं है बेटा। आई कैन नॉट डू इट इन द ऑफिस। नहीं, आई कैन ओनली डू इट ऑन सैटरडे और संडे और लेट ऑन द वीकडे। एनीवेज अबे यार मुझे लगा कुछ सांप काट रहा है। चाहे नहीं भाई सांप काटेगा मैं यूं करूँगा, है यूं करूँगा। खैर बताने वाली बात यह है कि जावी की इतनी सारी वीडियोस बनी हुई रखी हुई हैं, पर मैं वो डालने से महरूम हो जाता हूँ। तो अभी तक जो इसकी वीडियोस आप देखोगे, अगर इसके चैनल पे आप गए तो वो वीडियोस हैं अबाउट लेगो, क्योंकि आजकल इसको फेवरेट लेगो हुआ हुआ है। लेकिन अगर आपको मैं वो पुरानी वीडियोस डालूंगा तो उसके अंदर इसने बड़े खूबसूरत जो हैं रोबोट्स बनाए हैं, पेंटिंग्स की वीडियोस हैं, उसके अंदर इसके और टॉयज़ के रिव्यूज़ हैं, वो मैं इंशाअल्लाह ताला डालता रहूँगा जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा। लेकिन खैर बताने वाली बात ये थी कि जावी के साथ मैं इस पार्क में आता हूँ। ये पार्क हमारा बहुत फेवरेट पार्क है और यहाँ पर हम लोग सुबह सवेरे आना पसंद करते हैं। कराची के अंदर कल मज़ेदार किस्म की बारिश हुई थी और जो कराची से ताल्लुक़ रखता है उसको पता है कि कराची में बारिश होती है तो यहाँ पर घर से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, राइट? हम नहीं निकल सकते, ठीक है। लेकिन जावी और इसकी मामा जो हैं वो हैं बड़ी बादशाह लोग हैं। वो कहते हैं बाबा उमेर बारिश हो रही है, बाहर चलते हैं, मज़े करते हैं। भाई हम कराची में रहते हैं, हम स्विट्ज़रलैंड में नहीं रहते जानी, हम स्विट्ज़रलैंड में नहीं रहते। यहाँ पे बारिश होती है तो घर के अंदर दबा के हुआ है। वी लिव इन देयर, दैट्स गटर। अस्तगफिरुल्लाह। एक्चुअली ऐसी बात है, कराची के हालात, दैट्स अ स्वैम्प, ओके। कराची के अंदर हालात ऐसे होते हैं कि यार आई लव माई सिटी कराची, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, मगर यहाँ बारिश हो जाए यार तो आप घर से नहीं निकल सकते। और फिर क्या होता है, अच्छा ये बस आप इसको डराए नहीं तो ये हमें काटेगी नहीं इंशाल्लाह ताला, आई होप सो जी। अल्लाह हाफिज़। ये देखो कैसा मेरा दोस्त है, शहद की मक्खी आती है इसने मुझे छोड़ दिया, तो अगर बदमाश आ गए तो फिर ये क्या करेगा मेरे साथ, जब शहद की मक्खी पे ये हाल है। खैर आपको बताने वाली बात यह है कि ये हमारी फेवरेट जगह है। अल्लाह का शुक्र है रात में कल हल्की बारिश हुई थी, इसलिए हम यहाँ से निकल करके यहाँ इस पार्क में आ सके हैं क्योंकि पानी कम खड़ा था। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सुबह के 11:15 बजे भी यहाँ का मौसम या यहाँ का माहौल अगर कैमरे की आंख जस्टिफाई कर सकती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो रहा है जैसे कि सुबह के 6 बज रहे हों और ठंडक भी ऐसी उम्दा कि क्या ही कहने। और उसकी वजह यह है कि कराची के अंदर पिछले 2 हफ्ते से जो है ज़बरदस्त किस्म का क्लाउडी वेदर है, दोपहर तक ये गर्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम लोग सदका खैरात करके दुआ करके निकलते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत हम पर जो है नाजिल करते हैं और वेदर को इतना खूबसूरत और प्यारा बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने कि हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होगा। और लग रहा है कि हम एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही बैठे हुए हैं। जी अब बताएं, क्या बता रहे हैं? लुक एट मी जी, पाकिस्तान। अच्छा पेट आपका मोटा हो गया हवा से? जी हवा भर गई है इनके पेट के अंदर, ठीक है। तो असल टॉपिक जो आज हमने डिस्कस, जो अंग्रेज़ी में हम वीडियो बना चुके हैं, वो ये है निकाह, और वो उस पर हम कैसे पहुंचेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वीडियो जिस कैमरे से बन रही है, ये चश्मा जो आपके भाई ने पूरे 150 रुपये का लगा, मैंने मतलब 1.5 लाख का लगाया हुआ है, ठीक है, सही है। और जो आपके भाई ने ये 14 खरब की घड़ी जो पहनी हुई है और ये 25 खरब का जो माइक लगाया हुआ है, ठीक है, ये 3 खरब की घड़ी ये पहनी हुई है, ये सब चीज़ें पैसों से आती हैं, ठीक है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है, या इसके लिए हमें जो है कोई कारोबार करना पड़ता है। नौकरी और जॉब एक ही चीज़ होती है। खैर बताने वाली बात यह है कि हम इसके लिए मेहनत करते हैं ताकि हम अपने आप को ग्रो कर सकें। और जाहिर सी बात है जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है तो हर इंसान एक मुख्तलिफ स्ट्रीम ऑफ इनकम की तलाश में लगा रहता है, ठीक है। नए स्ट्रीम ऑफ इनकम की तलाश में लगे रहने की वजह से, क्योंकि मैं एक बिज़नेस माइंडेड आदमी नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे एवेन्यूज़ चाहिए होते हैं जहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा जहन ना लगाना पड़े और बहुत ज़्यादा पैसा भी ना लगाना पड़े, बल्कि कोई आसानी से मेरे पास कोई ऐसा कारोबार या ऐसी चीज़ आ जाए जिसके ज़रिए मैं अपना काम कर सकूँ। चले आए पहाड़ के ऊपर चलते हैं, आइए। पहाड़ नहीं है ये, एक्चुअली पहाड़ी है। पहाड़ तो हम चढ़ ही नहीं सकते, पहाड़ी पे हम चढ़ सकते हैं। खैर ये दोनों रोमांचिक बॉयज़ बैठे हुए, हम जहाँ जाते हैं ये हमारा पीछा करके हमारे पास पहुँच जाते हैं। क्या बात है भाई, जगह देंगे, हम आगे जा सकते हैं सर, इजाज़त है? चलें।
बहुत ही ख़तरनाक दुश्वार गुजार पहाड़ियों और घाटियों से होते हुए अपने क्रॉक्स पहन के, मतलब कि इस तरह के माहौल के अंदर इंसान जो है जॉगर्स पहनता है या बूट्स पहनता है, हम क्रॉक्स पहन के इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं। और कराची का खूबसूरत नज़ारा एक दफ़ा आप देख लीजिए, हमारा प्यारा शहर कराची, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और वो सामने हमारा दूसरा फेवरेट डेस्टिनेशन आपको नज़र आ रहा होगा, हिल पार्क, वो भी हमारे बहुत ही पसंदीदा जगहों में से एक जगह है। खैर, असल बात की तरफ दोबारा आते हैं। मुझे नहीं पता कि हवा की रफ्तार की वजह से माइक जो है वो मेरी आवाज़ को ख़राब अंदाज में ना पकड़ रहा हो। हम आपको बताना चाह रहे थे कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रीम्स ऑफ इनकम तलाश करने के चक्कर में हमारा जो है गुज़र हुआ एयरबीएनबी के ऑप्शन से। यार एयरबीएनबी भी एक ऑप्शन है जिसको अगर आप अवेल करें, क्योंकि आपके घर में, मेरे पास घर में जगह अच्छी खासी है और मेरे पास वहाँ पे कमरे बने हुए हैं जिन कमरों को मैं स्टोर की हैसियत से और किसी ज़माने में शॉप्स की हैसियत से इस्तेमाल करता था। तो उन जगहों पर अगर हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करें तो वो कमरे अच्छे खासे जो हैं एयरबीएनबी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। चलो, वहाँ पर बेटा हवा बहुत है, मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा। चलो, वो दिखाना चाहते हैं कि कभी किसी ज़माने में हमने ऊपर आके यहाँ पे ड्राइंग्स बनाई थी। लेट्स सी कि वो ड्राइंग्स अभी तक यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। ये देखो, मोहब्बत करने वाले इश्की बटेरों के यहाँ पे बेशुमार निशानात हैं। इसमें मेरा और ज़ावियार का जो प्यार मोहब्बत का नजराना था वो यहाँ पर मिट चुका है। यहाँ पे बड़ी अच्छी ज़ावियर का नाम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मध्यम मध्यम नज़र आ रहा है। बाकी तस्वीरें तो बिल्कुल ज़ावी, हमारी तस्वीरें बिल्कुल कोई मिटा चुका है या फिर बारिश की वजह से। यहाँ पर ये थोड़ी बहुत ज़ावी की बनाई हुई ड्राइंग्स बचपन की नज़र आ रही हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इनकी तस्वीरें खींच ली थी, हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में रखी हुई हैं। वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे जाके एक रॉकेट भी ज़ावी का बनाया हुआ, इन्होंने 3 से 4 साल की उम्र में बनाए थे मेरे ख्याल से, और उसके बाकियात अभी भी हैं। अब 8 साल के, यानी 4 साल में भी इतना रहा है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन आकर के यहाँ पे जो है दूसरे बेस्ट मेमोरीज़ फॉरएवर, माहम ने अपना नाम लिख दिया है, सईद ने साइन कर दिया है, द विक्टोरियन गोस्ट की जगह जो है ना घोट्स वर हियर, द विक्टोरियन घोट्स वर हियर, ठीक है। तो खैर, अच्छा, ये तो जो है आपको पता है ना क्या लिखा हुआ है, एफ बॉय। क्या बात है, खुश हैं, इस बात पे उनको खुशी हो रही है कि मैं एफ बॉय हूँ। और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे गुफ्तगू लिखी हुई है। एक ने जो है वो CH वाला वो लिखा है, ये सब CH है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे जो है एक ने बहुत ही गलत किस्म का BHA वाला वो लिखा हुआ है, बड़ा जो आज की यार क्या बात है। ज़ावी चले यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग हो गए और मुझे बाबा को वीडियो भी मुकम्मल करनी है। यहाँ पे बहुत हवा है, आवाज़ मेरी सही तरह यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती। चलें, आप फिर यहाँ बैठे, मैं फिर थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, उस तरफ जाता हूँ ताकि मुझे हवा ना तंग ना करे। अच्छा, यहाँ पे जो है ये 3 बेयर ग्रिल्स के शागिर्द जो हैं वो बता रहे हैं मुझे कि किस तरह से उतरना है। और बस आप लोग बड़ा ख्याल किया करो, मुझे लग रहा है कि आप लोग माशाल्लाह से काफ़ी माहिर हो, महारत रखते हो यहाँ पे ऊपर चढ़ने की, उतरने की, लेकिन फिर भी ख्याल किया करो आप, ठीक है, कहीं गिर ना जाओ, चोट ना लगे, ठीक है। बहुत दौड़ के उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं ये माशाल्लाह, जिससे पता चलता है कि ये इनको काफ़ी तजर्बा है इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने और उतरने का। लेकिन बड़े प्यारे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो हम यहाँ पे बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला ताकि माइक जो है वो ज़रा हवा की साउंड कम से कम पकड़े। ज़ावी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बाबा को यहाँ बैठ करके थोड़ा सा बात करने दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और ये ले, हम यहाँ बैठ गए अच्छे बच्चों की तरह। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रीम ऑफ इनकम की तलाश में हमेशा लगा रहता है। तो ये एयरबीएनबी का एक ऑप्शन था जो कि मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार उमैर, तेरे पास अच्छी खासी जगह है, तुम ये वाला काम क्यों नहीं करते, आराम से घर बैठे तुम कमाओ। मैंने कहा यार, मैं बड़ा शकी मिजाज आदमी हूँ, एयरबीएनबी का ऑप्शन मेरे लिए इसलिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि यार मैं जिस चीज़ को सोचता हूँ वो ये है कि हालात इतने ख़राब हैं, ये जगह जिस तरह यहाँ पे इतने सारे कपल्स बैठे हुए ना, तो फ़ौरन एक चीज़ आती है कि इस तरह के ऑप्शन को इस्तेमाल करने वाले मोस्टली ये कपल्स होते हैं, उनको एक एवेन्यू चाहिए होता है गलत बदकारियों के लिए। सेकंड ये कि अगर फ़र्ज़ करो कोई दहशतगर्द वहाँ पे आके पनाह ले लेता है, वहाँ पे कोई मुजरिम या कोई ऐसा नशे या शराब का आदी इंसान आके वहाँ पे पनाह लेता है, ओवरडोज कर जाता है, खुदा न खास्ता उसकी मौत वाक़ई हो जाती है या उसको रेड पड़ जाती है, मेरे लसन लग जाएंगे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत और तपड़ नहीं है कि मैं पुलिस के मामलात को झेल सकूं। तो मैंने इस आइडिया को मुकम्मल तौर पे ड्रॉप कर दिया।
लेकिन हुआ ये कि हमारे एक दोस्त, हमारे एक जानने वाले, उन्होंने एयरबीएनबी का काम शुरू कर दिया। डिफेंस के इलाके में एक इंतहाई खूबसूरत अपार्टमेंट उन्होंने जो है बुक करवाया। एक ऐसा अपार्टमेंट जो जिस तरह का अपार्टमेंट मुझे पसंद है अपने मैन केव को बनाने के लिए। एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं ऐसी डेकोरेशन करूँ कि मैं और मेरा बेटा वहाँ पे जाएं, वहाँ पे वीडियो गेम्स। About when this coming here a little bit up let's go. तो बेटा आप जाओ ना, आपको कौन मना करे, जाओ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, चले आप इसको एंजॉय करें। मेरी आंखों से ओझल बस मत होइएगा, ठीक है? कोने की तरफ मत जाइएगा, किनारों पे नहीं खड़े होइएगा, ठीक है? तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि बात ही मैं भूल गया बेटा, क्या मैं कह रहा था? व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? तो मैं कह रहा था कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं और मेरा बेटा, जब हम ये अपनी मम्मा और मैं अपनी बेगम से खफा हो जाऊं, या मैं अपनी मम्मा और ये अपनी दादी से खफा हो जाएं डांट डपट सुन के, और हम लोगों को बस ये हो कि हमें सुकून चाहिए, हम कहीं जाएं जहाँ पे अपना लेगो बनाता रहे, मैं अपनी हॉरर स्टोरी सुनता रहूं, मज़े से अपना फ्राई अंडा, कभी अपना ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट बना के खाऊं, और वहाँ पर हम मज़े से कोजी होकर जो है फुल, या तो बहुत ठंडा AC ऑन करके सो जाएं, या सर्दियों के दिनों में बहुत मोटा लिहाफ लेके सो जाएं। ऐसा एक हमारा मैन केव होना चाहिए। तो वैसा ही कोई अपार्टमेंट हमारे एक दोस्त ने जो है वो लिया डिफेंस के अंदर, उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको डेकोरेट किया, और सब कुछ करने के बाद उन साहब ने उसको जो है एयरबीएनबी के ऊपर चढ़ा दिया। उनको सबसे पहली जो एक ऑफ़र आई वो एक खातून की थी, एक लड़की थी, जिसने कहा कि मैं लाहौर से ट्रैवल करके कराची आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक जगह रहने के लिए दी जाए, और इस वक्त मेरे पास कोई और दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद की जाए, मैं बहुत मजबूर हूँ। उनकी मदद की गई, उनको वो जगह दे दी गई। खातून ने कहा कि मुझे जो है एक लड़का आएगा कुछ सामान ड्रॉप करने के लिए, तो इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ऐसा ही हुआ, एक लड़का आया। अब एक बाहर सिक्योरिटी कैमरा जो CCTV का लगा हुआ है, उसके थ्रू ये देखा गया कि एक लड़का आया है, हैट वैट उसने लगाई हुई है, और वो भाई साहब जो हैं घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। घंटी की, दरवाज़ा खोला गया और उनको अंदर आने की इजाज़त दे दी गई। दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होने के बाद 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, 3 घंटा गुजरा, लेकिन वो भाई साहब बाहर नहीं आए। इवेंचुअली इन साहब ने फ़ौरन अपने एक साथी को फ़ोन किया जो इसकी अपार्टमेंट की देखभाल करते हैं, उनको कहा वहाँ जाओ, दरवाज़ा खटखटाओ। वो साहब वहाँ पे भाग के गए, तो जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो वो भाई साहब अंदर से निकले जिन्होंने तौलिया पहना हुआ था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो खातून मोहतरमा जो हैं वो पीछे से आती दिखाई दी कि उनके बाल गीले हो रहे हैं, उन्होंने भी कोई बाथरूम टाइप की कोई चीज़ पहनी हुई है। उनसे काफ़ी एक झगड़ा सा हो गया कि यार ये क्या हरकतें चल रही हैं यहाँ पे, ये तो डिलीवरी बॉय हैं और ये है और वो है, और सारा भांडा खुल गया, मतलब कि सारा पोल खुल गया, भांडा फूट गया, पोल खुल गए। वो लोग उल्टा इन पे चढ़ाई करने लगे कि आपने हमारा ब्रीच ऑफ वो किया है, प्राइवेसी की है, और ये किया है, वो किया। उन्होंने कहा भाई तुम लोग यहाँ पे 2 नंबर हरकतें कर रहे हो, हम पुलिस को बुलाएंगे। वो कहते हैं हम पुलिस को बुलाएंगे, और बड़ा मामला ख़राब हुआ। और आपको पता है डिफेंस के इलाके में आप लोगों से इस तरह के मामला पे पंगा ले भी नहीं सकते। तो खैर मुकमुका होके वो मामला ख़त्म हो गया। इन भाई साहब को उसके बाद जो है 4 और जो हैं वो आई, क्या कहते हैं, अर्जियाँ पेश हुई कि हमें जो है कमरा एयरबीएनबी के लिए चाहिए। लेकिन वो सारे ऐसे ही कपल्स थे जो कि ना अपना शनाख्ती कार्ड देना चाहते थे, ना वो ये डिस्क्लोज़ करना चाहते थे कि हम शादीशुदा हैं कि नहीं हैं, ना ही उनके पास कोई शादी के कागजात थे कि वो ये डिस्क्लोज़ करें कि हम लोग जो हैं शादीशुदा हैं। तो वो चारों अर्जियों को मुस्तरद कर दिया गया। मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ, ये हो क्या रहा है? ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे उमैर तुम तो बहुत ही मासूम आदमी हो, क्या तुम्हें नहीं पता ये क्या हो रहा है और ये कब से हो रहा है? यस, मुझे सब पता है। पहले ये सब चीज़ें पार्किंग लॉट्स में होती थी, पहले ये चीज़ें जो हैं क्या कहते हैं और ऐसे एवेन्यूज़ पे, सी व्यू पे होती थी जहाँ पर कोई मसला नहीं था। लेकिन जब CCTV कैमरे बढ़ गए, पुलिस वालों की नफरी बढ़ गई, तो ये चीज़ें उन इलाकों से हट गई। अब इनको एक एवेन्यू मिला कि यार हम होटल्स जाएं। होटल्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो एयरबीएनबी के ज़रिए ये चीज़ें हो रही हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है आपके बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि मेरे बच्चों, जो तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि तुम्हारा रब तुम्हें हर वक्त देख रहा है। जी मेरा बेटा। अच्छा, आउटसाइड, you don't want to be here anymore? Because you're not climbing on the hill. So we did. What else is there to climb on the I hill? want to stay there. अच्छा, then we will go again. Just hold on. So till then you can do go and check out that area. I'm right here. तो ये जो बच्चे हैं, ये इनके अंदर ये जो जज्बात हैं, ये जो इनके अंदर जो you can. इनके अंदर जो ये जज्बात हैं, जो इनके अंदर ये गरमाइश है, इसको निकालने के लिए कोई जगह तो चाहिए इन्हें, इनको कोई एवेन्यू तो चाहिए।
मुझे बताओ कि इस वक्त पार्क के अंदर इस मेरे सामने जो कपल बैठा हुआ है, जो उस तरफ बैठा हुआ है, जो मुझे देख के फ़ौरन हाथों से हाथ छोड़ देते हैं, गोदी में से सर उठा लेते हैं, आपको लगता है कि ये शादीशुदा होंगे? भाई मेरी भी एक बीवी है, ठीक है, मैं अपनी बेटी से इस तरह की सारी काम करता हूँ, मैं उसको चूमता हूँ क्योंकि वो 15 महीने की है, मैं उसे चूमता हूँ, गले से लगाता हूँ, पर मैं हर जगह जाके अपनी बीवी को थोड़ी चूम रहूँगा या गले लगाऊंगा, क्योंकि मेरे और मेरी बीवी की अफेक्शन का तरीका मुख्तलिफ है। पब्लिक के अंदर हमें ये चीज़ें नहीं दिखानी, पब्लिक के अंदर हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, हम इनकी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं, हम चीज़ें ख़रीद के एक दूसरे को देते हैं, हम उनके एक्सपेंसेस एक दूसरे के पूरे करते हैं। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन ये होता है। ये जो अफेक्शन जो लोग करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो महीने महीने हफ्ते हफ्ते बाद एक से दूसरे से मिलते हैं, इनको इनकी स्किन टच करने का, एक दूसरे के पसीने को फील करने का, इस एक दूसरे के गरमाइश को फील करने का इनका दिल करता है। वरना शादी के बाद ये सब चीज़ें थोड़ी होती हैं। शादी के बाद तो यही होता है कि यार ये कम से कम कभी तो मुस्कुरा के देख ले, कभी तो मुझसे जो है अच्छे से बात कर ले। मियाँ बीवी दोनों साइड से ये होता है, क्योंकि शादी के बाद एक रियलिटी होती है, और रियलिटी ये होती है कि आप अपनी ज़िंदगी की ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे होते हैं, उसके साथ आप ये भी करते हो लाड प्यार, मगर वो मैं बताऊंगा थोड़ी। लेकिन बताने वाली बात यह है, पब्लिक डिस्प्ले वही लोग इस तरह का करते हैं जिन लोगों को बहुत अरसे के बाद एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। इसका मतलब यह है इनकी शादियाँ नहीं हुई हैं। यार जब ये एयरबीएनबी अफोर्ड कर सकते हैं, जब ये इस तरह से पार्क में आने का पेट्रोल का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, इसका मतलब है ये नौकरियाँ कर रहे हैं, इसका मतलब है शादी कर सकते हैं। लेकिन वालिदैन रिलीजन को मसला बना के, कास्ट को मसला बना के, फ़िरकों को मसला बना के, उसके बाद जो सोसाइटी का प्रेशर है कि 20, 25, 30 लाख रुपए की शादी जब तक नहीं होगी। हमारे ऑफिस में हमारे कॉलीग हैं, बड़ा खूबसूरत लड़का है, मैं उसके साथ मजाक करता हूँ, मैं कहता हूँ इतने प्यारे हो तुम शादी क्यों नहीं करते? 28 साल का है, और मैं उसका मजाक उड़ा के कहता हूँ तुम इतने खूबसूरत हो, गोरे हो, अच्छी आंखें हैं, तुम जब बैठोगे अपनी शादी के मंडप पे कितने अच्छे लगोगे। सब तुम्हारी बीवी की सहेलियाँ कहेंगी, हाय जीजा जी कितने प्यारे हैं, कितने गोरे हैं, कितना अच्छा खानदान है, पर टकलू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसके बाल नहीं गिरे लेकिन कम हो रहे हैं। तो मैंने कहा तुम तो गंजे हो जाओगे शादी से पहले, हम तो शादी के बाद जो है पीछे से संजे आगे से गंजे हुए हैं, लेकिन तुम तो शादी से पहले ही जो है वो आगे से गंजे हो जाओगे। तो बताने वाली बात यह है कि आप अपने बच्चों की शादियों को क्यों डिले करते हो? उसके बाद ये एयरबीएनबी करते हैं, चाहे आपका बेटा दाढ़ी में है, चाहे आपकी बेटी हिजाब करती है, वो घर से बाहर ये सब करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान के बच्चे हैं, उनके अंदर इमोशंस हैं, उनके अंदर ये चाहते हैं, ये ख्वाहिशात हैं। आपको अगर लगता है वो नहीं करते तो आप बेवकूफ़ हो। और मैं इन बच्चों को कसूरवार भी नहीं करता, मैं वो इकरारुल हसन साहब नहीं हूँ कि यहाँ पे आके सबको एक्सपोज करना शुरू कर दूँ, देखो इसको देखो, इसको देखो। मैं इनको ये भी नहीं कहूँगा कि कहीं और चले जाओ और जाके करो, इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये बेचारे मजबूर हैं, और इस तरह के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों बच्चे बच्चियाँ हैं जो कि मजबूर हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। ये वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो इस तरह का काम करें कि अपने बच्चों को जो है प्रोटेक्ट करें, इस जिना के काम से भी प्रोटेक्ट करें, और उनका फ़ौरन निकाह करें, चाहे वो किसी भी उम्र के हिस्से में, चाहे वो बच्ची बहुत बड़ी है, चाहे बच्चा बहुत छोटा है, चाहे उनके मज़हब कुछ और हैं, चाहे इनके फ़िरके कुछ और हैं, इनका निकाह कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तलाक हो जाएगी ना, तो उसको फिर उसको पीछे से सपोर्ट कर लेना, क्या हो गया यार? आपके बच्चों को अगर वापस आ गए घर पे क्या हो जाएगा? इसको सोसाइटी के इन मसले मसाइल को ख़त्म करो, इनका निकाह कर दो, ताकि ये अपना मुंह काला ना करें, अपनी आखिरत तबाह ना करें, और अपने दिलों को भी ख़राब ना करें। क्योंकि जो बच्चा बच्ची एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं मोहब्बत में, प्यार में, जिस्मानी एतबार से, वो ज़िंदगी भर किसी और के साथ कनेक्शन नहीं कर सकते। इन बच्चों का ख्याल करो, इनका निकाह करो, ताकि इनको ये एयरबीएनबी, ये रेंटेड अपार्टमेंट्स, ये सब जगहों की तलाश करनी ना पड़े। और बच्चों से भी मैं कहूँगा कि यार थोड़ा सा सब्र करो, अल्लाह पे तवक्कल करो, जन्नत का ख्वाब देखो। और अगर खुदा न खास्ता ये सब नहीं होता है तो वालिदैन से बात करो, मेहनत करो, वो करो। मेरा बेटा अगर 15-16 साल की उम्र में आके मुझसे कहेगा बाबा मुझे कोई वो अच्छा, अभी तो नहीं कहेगा ना, अभी तो कह रहा है बाबा मैं कभी शादी नहीं करूँगा, लेकिन 15-16 साल की उम्र में आके मुझे कहेगा बाबा मुझे वो लड़की अच्छी लगती है, तो मैं से क्या कहूँगा? मैं कहूँगा बेटा जाओ पैसे कमाओ और मुझे बताओ कि तुम कितना कमाते हो और कैसे सपोर्ट करोगे। इसको मैं टास्क दे दूँगा, और ये कभी नहीं कर सकेगा तो इसके निकाह नहीं होगा, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इवेंचुअली अगर ये सब कुछ कर सकेगा तो इसका निकाह कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, विद द सपोर्ट एंड बेनिफिट, विद द सपोर्ट एंड म्यूचुअल क्या कहते हैं कंसेंट ऑफ द गर्ल्स फैमिली एज वेल। कि अगर वो भी मेरी तरह लाइक माइंडेड होंगे, वो कहेंगे कि यार जब हम बच्चों का ज़िंदगी भर की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं तो इनकी शादी का खर्चा भी उठा लेंगे यार, इसमें क्या मसला है, क्या टेंशन है, शादी के बाद की भी अखराजात उठा लेंगे, कम अज़ कम ये निकाह करके हलाल ज़िंदगी तो जिएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के पैगाम को ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो खेलना भी चाह रहा है पार्क के अंदर। तो ये कि आपको मुबारक हो, आपका नफ़रत भरा ईमान
मेरा नाम है मोहब्बत ख़ान। आपको तफर्रुक है, आपको जो है ये प्रॉब्लम्स, आपको जो है आपस की डिसएग्रीमेंट्स और एक दूसरे की जो है वो डिफरेंसेस कबूल नहीं है, मुझे हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया एक खूबसूरत प्यारे जगह बन जाए जहाँ पे हम सब एक दूसरे के दोस्त हों, क्योंकि दुनिया में पहले ही बहुत गम है। हमें अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी बनना है और अपने दीन से और अपने रब से, अपने प्यारे अल्लाह से, अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना है। इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैप्टन पाकिस्तान साइनिंग आउट।